मुंबई लोकल, जिसमें हर दिन लाखों लोग चढ़ते हैं, कुछ घर लौटते हैं, कुछ काम पर जाते हैं, लेकिन एक लोकल ऐसी भी है जिसका अंतिम डब्बा रात के बाद किसी टाइम टेबल में नहीं मिलता। रेलवे रिकॉर्ड्स कहते हैं तकनीकी खराबी, लेकिन लोको पायलट, गार्ड और कुछ बचे हुए यात्रियों का कहना है उस डब्बे में मरे हुए लोग सफ़र पूरा करते हैं। ये कहानी सन 2011 की है और अंत तक पहुंचने से पहले आपकी सांसें भारी हो जाएंगी। तो बात है रात 12:11 की, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की। अजय देशमुख 32 साल का एक कंप्यूटर इंजीनियर नाइट शिफ्ट से लौट रहा था। लोकल लगभग खाली थी। जैसे ही ट्रेन चली, अजय को महसूस हुआ पूरी ट्रेन में सन्नाटा था, लेकिन आखिरी डिब्बे से धीमी रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई और नहीं था। अजय ने सोचा शायद कोई और यात्री होगा, लेकिन जब उसने आखिरी डिब्बे की तरफ देखा, वहाँ लाइट नहीं थी। फिर भी अंदर कुछ हिल रहा था। अजय जैसे ही अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन की आवाज़ अचानक से गायब। अब ना कोई पटरी की आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई हवा की। डिब्बे में करीब 15 लोग बैठे थे। सभी चुप थे, सबके सर झुके हुए। अजय ने पूछा, भाई ये ट्रेन? सामने से कोई जवाब नहीं आया। एक औरत ने धीरे से सर उठाया और अजय की तरफ देखा। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, गर्दन पर फांसी के निशान। उसने कहा, हम स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। डिब्बे की दीवार पर एक पोस्टर लगा था, 12:07 लोकल दुर्घटना कुर्ला के पास, 17 लोगों की मौत। अजय की आंखें फैल गई। ये वही ट्रेन थी जो 4 साल पहले पटरी से उतरी थी, और जो लोग मरे थे वो लोग यहाँ बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, हमें उतरना है, लेकिन हर रात यही चक्कर। तभी ट्रेन की छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वह पानी नहीं बल्कि खून था। अचानक से ट्रेन रुकी, घोषणा हुई, लेकिन आवाज़ उल्टी थी, टूटी हुई। अगला स्टेशन मृत्यु। डिब्बे के लोग एक साथ खड़े हो गए। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एक बच्चा जिसका आधा सर कटा था अजय के पास आया और बोला, अंकल आप तो जिंदा हो ना, तो आप क्यों आए? अजय चिल्लाने लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी छाती में दर्द उठा, सांस रुकने लगी। अजय की छाती जैसे जल रही थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। डिब्बे के सारे लोग अब अजय की तरफ देख रहे थे, एक साथ बिना पलकें झपकाए। वो बच्चा फिर बोला, अंकल आपका स्टेशन आ गया है। अजय चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, हम भी यही सोचते थे। फिर ट्रेन रुकी
और दरवाजे अपने आप खुले। लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और नीचे पटरी नहीं, शमशान, जलती चिताएं, धुआं और राख। एक औरत ने कहा, यहीं उतरते हैं। फिर सब लोग एक एक करके नीचे कूदने लगे। कूदते ही वे इंसान नहीं रहे, उनके शरीर सफ़ेद परछाइयों में बदल गए। अजय घबरा कर पीछे हट गया। तभी ट्रेन के शीशे में अजय ने खुद को देखा और वो देखकर अजय के होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी परछाई नहीं थी और उसका शरीर दूसरों के जैसा हो चुका था। नीली त्वचा, खून जमी आंखें, गर्दन पर कटा हुआ निशान। ये देखकर अजय रोने लगा। नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूँ। बच्चे ने शीशे पर उंगली रखी और बोला, आप पहले ही मर चुके हो। अचानक डिब्बे की दीवार पर एक स्क्रीन बन गई। एक वीडियो चलने लगा। सीसीटीवी फुटेज। कुर्ला स्टेशन, रात 12:07। भीड़, धक्का मुक्की और अजय प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। फिर धक्के की वजह से अजय प्लेटफॉर्म पे गिरता है और उधर से लोकल आती है और अजय कट जाता है। उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है। डिब्बे में सन्नाटा। फिर बूढ़ा आदमी बोला, तुम उसी रात मरे थे। ये ट्रेन तुम्हें बस याद दिला रही है। अजय चीखा, चिल्लाया, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? सबने एक साथ कहा, क्योंकि तुम अभी भी अपने घर जा रहे हो। अचानक घोषणा हुई, अगला स्टेशन घर। फिर अजय की आंखें अचानक खुल जाती हैं। सुबह उसका घर, बिस्तर। माँ आवाज़ दे रही थी, अजय उठ जा। अजय रो क्यों रहा है? अजय उठ। वह जिंदा था, लेकिन जब अजय बाथरूम गया और शीशा देखा, उसकी गर्दन पर फांसी का निशान नहीं, बल्कि ट्रेन के पहियों से कटे हुए गर्दन का निशान था। और उस दिन के बाद अजय किसी से बात नहीं करता। हर रात 12:11 पर वह घर से निकल जाता है, क्योंकि मुंबई लोकल का अंतिम डब्बा उसे घर छोड़ने नहीं बल्कि वापस बुलाने आता है। इस कहानी के बाद अगर आपको ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा देर तक सुनाई दे या रात में सीटी की आवाज़ आए तो खिड़की के बाहर मत देखना, क्योंकि अंतिम डिब्बा यात्रियों को ढूंढता है। और अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना है तो ये संभव है वो आपको देख चुका है। तो अगली बारी कहीं आपकी ना हो तो भूल कर भी कभी अंतिम डिब्बे में मत चढ़िएगा। क्या पता शायद वो लोकल आपकी आखिरी लोकल ना बन जाए।